मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और तुम जैसे लोगों से डरने वाले हैं नहीं। हम संवैधानिक दायरे में रह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तुम हर जगह उसको रद्द करने का काम कर रहे हो। ये वर्दी किसने दी है तुमको पता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। आज संविधान नहीं हुआ तो आज इतनी हिम्मत से आप नहीं बोलते, ना मैं बोलती। पूरे भारत देश से लोग बसें कर करके आए हैं और उनमें भी कुछ लोग नागपुर के बाहर ही रुक गए थे, क्योंकि बॉर्डरों पे पुलिस लगा के उन लोगों को रोकने का काम किया गया था। और हम लोग इतनी लाखों लोगों की संख्या में रहने के बावजूद भी एक बढ़िया बात यह है कि हमारे किसी व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। नमस्कार, जय भीम, जोहार। आज हमारे साथ हैं गीता पैट्रिक मैन और ये बामसेफ में सक्रिय रूप से महिलाओं को जागृत करने का काम करती आई हैं और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको जागृत करने का काम आई हैं। अभी इन्होंने नागपुर हेडक्वार्टर को घेरने का अपने महिला मोर्चा के माध्यम से बड़ा आंदोलन किया था। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन हुआ था, बढ़ चढ़कर मैडम ने समर्थन लिया था। मैम, क्या वहाँ का नज़ारा था? सर, नागपुर में जो था बहुत काफ़ी मात्रा में तो महिलाएं आई थी जी, और उसमें हमने ये देखा कि महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके गोदी में और जेल वाले बस में जाने का काम कर रही थी। हमारे पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि इस गवर्नमेंट के पास सरकारी बसें कम पड़ गई हम लोगों को उधर ले जाने के लिए, और हम लोग उधर कम से कम लाखों की संख्या में थे, कई लाख के उसमें, और इन लोगों ने हर जगह हमें रोकने का काम किया। कम से कम नागपुर में जो ट्रेनें आने वाली थी, उस रूट से जाने वाली थी, 129 ट्रेनें तो रद्द कर दिया था। उसके बावजूद भी पूरे भारत देश से लोग बसें कर करके आए हैं और उनमें भी कुछ लोग नागपुर के बाहर ही रुक गए थे, क्योंकि बॉर्डरों पे पुलिस लगा के उन लोगों को रोकने का काम किया गया था। उसके बावजूद भी हमारे कई लाख लोग थे और जेल में भी जाने का काम किया। वहाँ पे ये देखा गया कि 2 बजे रात से ही हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के नेतृत्व करता हैं उन लोगों को उठाना शुरू कर दिया था, और माननीय मेश्राम साहब को सुबह 8 बजे के करीब लगभग इन लोगों ने उन्हें भी डिटेंड कर लिया था। उसके बाद से जो इस रैली को सफल करने वाले लोग हैं वो 2nd, 3rd और 4th, क्योंकि हमारे नेशनल लेवल के लोगों को तो डिटेन कर लिया, लेकिन जो बाकी जो लोग थे, सेकेंड लीडरशिप, 3rd, 4th जो भी लोग थे, उन लोगों ने इस महारैली को सफल करने में बहुत योगदान दिया है। और वहाँ की पुलिस भी घबराई हुई थी और इसकी पुलिस भी कम थी। हमारे कई लाख लोग थे, उसमें इन लोगों ने 8 या 9 हज़ार प्रशासन, महाराष्ट्र की पुलिस कम पड़ गई थी, इन लोगों ने MP से पुलिस मंगाए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को कंट्रोल करने में नाकामयाब रहे। और हम लोग इतनी लाखों लोगों की संख्या में रहने के बावजूद भी एक बढ़िया बात यह है कि हमारे किसी व्यक्ति को खरोच तक नहीं आई। एक ऐसे मैसेज आया था, कोई कार खड़ी थी बीच में और इन लोगों ने कहा कि मैडम देखिए अभी आग लगने वाली, लेकिन हमारा क्रांतिकारी आंदोलन शाम तक अच्छे से सफल हो गया, लेकिन उस कार में एक खरोच भी नहीं आई। इंसान को तो छोड़िए, उस गाड़ी में भी नहीं आई। तो इतना बड़ा आंदोलन को हम लोगों ने संवैधानिक दायरे में रह के और सफल करने का काम किया है। और हमारे मेश्राम साहब को जब इन लोगों ने डिटेन किया था तो वापस इन लोगों ने हमारे साहब को DGP की गाड़ी से 6 गाड़ियों ने वापस सुरक्षित छोड़ा है। जबकि साहब ने, जब हम आंदोलन कर रहे थे जेल में, तो साहब का आवाज़ आया था कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन हम लोगों ने खड़ा होकर पूछा, हम नहीं जाएंगे, इतने हमारे साहब को छोड़ नहीं देते, हम एक भी व्यक्ति यहाँ से हिलने वाले नहीं। तो हम शाम 6 बजे तक वहाँ रुके रहे। उसके बाद से जब साहब को छोड़ दिया गया, हमने उनको लाइव देख लिया, उसके बाद से ही हम लोग वहाँ से आने का काम किया। और प्रशासन ने भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को जहाँ से उठाई थी, इंदारा चौक से, वहीं पे गाड़ियों में भर के, बस में भर के वहाँ पे छोड़ने का काम किया। तो हमारा बहुत सफल रहा और एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि अगर जो RSS का टक्कर लेने वाला है कोई व्यक्ति, तो केवल बामसेफ संगठन है जिसके नेतृत्व करता है माननीय वामन मेश्राम सर। क्योंकि हम अगर जो जाते शांतिपूर्वक रैली में जाते और रेशम बाग में प्रोटेस्ट करते, तो उसका भी एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। अभी हाल ही में वामन मेश्राम का अधिवेशन होना था, बामसेफ का अधिवेशन होना था कानपुर में। जी जी। वहाँ भी उनके कार्यक्रम को रोका गया, परमिशन नहीं दी गई, लेकिन वहाँ रोकने के बावजूद भी वहाँ एक बेहतर बड़े मास के साथ वहाँ कार्यक्रम हुआ। और यही हरियाणा में भी रोका। आखिर क्या कारण है कि अब वामन मेश्राम के कार्यक्रम को, बामसेफ के कार्यक्रम को अति विशेष के द्वारा रोकने का काम किया जा रहा है? सर, दरअसल इसमें क्या है,
कानपुर में मैं थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने या लोगों को रुकने के काम में मेरा काफ़ी भूमिका थी। क्योंकि जब वो रोहित तिवारी आया और उसने हमें डराने का काम किया कि 144 धारा लग रही है, आप लोग हॉल खाली करिए, आप रुक नहीं सकते, तो मैंने उसका डट के सामना किया। मैंने कहा कि आपकी लंबाई चौड़ाई से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं आर्टिकल 19 के तहत हमारा इसमें प्रोग्राम है और हम इतने दूर से चल के आए हुए लोग अपने प्रोग्राम को सफल करेंगे कि जो इतने सारे लोग इकट्ठा हो गया। फिर वो तिवारी जी ने वहाँ से जाने का काम किया और उसके बाद से दोबारा भी आए और डराने का काम किया, और उन्होंने कहा कि मैडम हमारे साहब ने एक गेस्ट हाउस दिया हुआ, वहाँ आप लोग ठहरिए। मैंने हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साहब के बताए हुए हम इस हॉल में रुकेंगे, बाकी कहीं नहीं जाएंगे। तो उसके बाद से वो चले गए और हमारे लोग धीरे धीरे आ गए, और मैंने उस रोहित तिवारी को बोला कि हमारा एक भी व्यक्ति अगर जो गेट पे रुका तो मैं केस करूँगी तुम्हारे ऊपर। मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और तुम जैसे लोगों से डरने वाले हैं नहीं। हम संवैधानिक दायरे में रह के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो तुम हर जगह उसको रद्द करने का काम कर रहे हो। ये वर्दी किसने दी है तुमको पता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। आज संविधान नहीं हुआ तो आज इतनी हिम्मत से आप नहीं बोलते, न मैं बोलती। और आप लोग डरे हुए लोग हैं। अरे हमारे पास तो देखो न गोली है न बंदूक है, हम सिंपल एक झोला लेके एक बैग टांग के और आते जा रहे हैं। आपको कभी हमने दुख दिया है? और तुम लोगों ने इसी हरियाणा का जो आपने बोला है, वहाँ पे हमारा एक डीएनए कॉन्फ्रेंस था, तो वो डीएनए कॉन्फ्रेंस में ये जो मनुवादी लोग हैं ये लोग डरे पड़े हैं। क्योंकि डीएनए कॉन्फ्रेंस जब रखा गया था तो पूरे देश भर में एक अच्छा मैसेज जाता कि कौन देश का रहने वाला है, कौन विदेश का रहने वाला है। तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाता। तो वो पता नहीं लगे, इसलिए उस हरियाणा में जो राखी गढ़ी में रखा गया था डीएनए कॉन्फ्रेंस, उसको रद्द करने का काम किया पुलिस प्रशासन बल के। ब्राह्मण लोगों ने रद्द किया, लेकिन हम उसको रद्द नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारे साहब ने इमरजेंसी मीटिंग बुला के और वही कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंबेडकर भवन में रखा 27 जून 2022 को। उसमें भी मैं प्रस्तुत थी, अकेली महिला थी, और वहीं पे हमारे साहब ने ऐलान किया था कि कोई बात नहीं, हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और वहीं 27 जून 2022 को ही साहब ने घोषित कर दिया था कि हम आरएसएस के हेडक्वार्टर पे चढ़ाई करेंगे। उसमें 1.5 लाख की संख्या दी गई थी, लेकिन उसके अनुसार हमारे लोग ज़्यादा भी बढ़ गए थे। तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम अपने जान की बाजी लगाएंगे, देश को बचाएंगे, युवाओं की शिक्षा बचाएंगे, हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, महिलाओं के जो भी अन्याय अत्याचार हो रहे उससे भी हम लोगों को न्याय मिले उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो ये लड़ाई है, बाकी आगे लड़ाई है। 6 अक्टूबर के बाद वामन मिश्रा द्वारा एक ऐलान किया गया था कि चरणबद्ध आंदोलन का, जिसके 2 चरण बीत गए हैं और 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन है। जेल भरो आंदोलन में कितने लोग जेल जाने वाले हैं और क्यों जेल जाने वाले हैं, ऐसा लोगों का सवाल रहता है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, 6 तारीख का जो जेल भरो आंदोलन है उसमें कम से कम 11 लाख लोग जाएंगे जेल में। जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है हम लोगों का, हम भी करके आए हैं कि हम जाएंगे 6 तारीख को, और काफ़ी संख्या में महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं सर, क्यों डरना है? जेल जाएंगे तो अच्छे काम के लिए जा रहे, अपने देश को बचाने, अपने नस्ल फसल को बचाने के लिए जा रहे, तो उसमें डरने की क्या बात है? क्योंकि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, गांव तबके के लोग भी हैं, पुलिस को देख के डर जाते हैं, और आप डायरेक्ट जेल जाने की बात कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन की बात कर रही हैं। नहीं, हम महिलाओं को जागरूक करेंगे ना। आप डरने की बात कर रहे हैं, हम नागपुर की जेल में जाके हमारी महिलाएं खुश हो गई। मेरे को नागपुर के कई से ऐसे मंडल और जिला में बुला बुला के वेलकम किया, जेल से आई हुई क्रांतिकारी महिला, और लोगों ने फूल माला चढ़ाया, मुझे कई जगह वेलकम किया, दावत किया, और मैंने महिलाओं का हौसला बढ़ाया। उधर से अभी बहुत महिलाएं तैयार है, मैडम हम और जेल पे जाएंगे, तो क्यों डरना है? बाकी जो महिलाएं डरती हैं उनको क्या डर देंगे, उनको समझाएंगे। अगर जो आपको अपना पति बच्चे अपना देश बचाना है तो जाना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार जाना पड़ेगा। और हमारे जब साहब अगर जो आदेश कर देते ईवीएम मशीन तोड़ के जाने के लिए, तो हम बड़े पैमाने पर जाएंगे ना जेल। बाम सेब की जागृति की वजह से आज देश में जो एक क्रांति फैल रही है, महिलाओं की जागृति, युवाओं की जागृति, बेरोजगारों की जागृति, समाज का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है आज बड़े पैमाने पर इस मिशन से जुड़ रहा है।